तो फिर जय हिंद सभी को। टॉपिक होना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लिक जैकिंग। ठीक है, CLIC के क्लिक, JACKING जैकिंग। ठीक है, क्लिक जैकिंग। देखो, नाम से क्या समझ आ रहा है? तो अगर कोई बोले आपके सामने क्लिक जैकिंग, तो नाम से क्या पता चल रहा है? जैसे मान लो कि आप लोगों ने एक हवाई जहाज, ये हवाई जहाज तो कहीं से नहीं लग रहा। ठीक है, मान लो कि एक हवाई जहाज है। ठीक है, एक ये हवाई जहाज है। अगर इस हवाई जहाज को कोई हाईजैक कर ले, इस हवाई जहाज को कोई हाईजैक कर ले, तो कैसे हाईजैक करेगा? वो एग्जैक्टली हाईजैक कैसे करेगा? कि वो गन्स अंस अंदर ले आए। ठीक है, वो हवाई जहाज के अंदर गन्स ले आए, या फिर कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण ये जो प्लेन है ये हाईजैक हो जाए। ठीक है, ये प्लेन हाईजैक हो जाए। तो इसके लिए तरीके क्या है? वो जा करके जो पायलट होता है, पायलट को जाके वो पकड़ लेगा एंड वो कहेगा कि आप भाई मैं इधर को ले जाने के लिए बोल दूं तो इधर को लेके जाए। एंड पायलट को तो अपनी जिंदगी के साथ वहां पे जो और लोग हैं उसके अंदर, प्लेन के अंदर, उनकी ही जिंदगी बहुत प्यारी है। ठीक है, तो वो उनकी ही बात मानेगा। हो सकता है कि वो लोग शायद जी जाए। ठीक है, वैसे ही वैसे ही क्लिक जैकिंग होता है, वैसे ही सेम तरीके से क्लिक जैकिंग होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि आपकी एक ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में इस बटन पे, ठीक है, मान लो एक ये बटन है, अम, मान लो ये लॉगिन पेज है। ठीक है, एक ये लॉगिन पेज है, ये एक लॉगिन पेज है। एंड इस लॉगिन पेज में आपसे बोला गया है कि ये आपका जो है क्या कहते हैं, नेम है, ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, ये आपका नेम है, ये आपका पासवर्ड है। एंड यहाँ पे एक बटन दे रखी है लॉग इन की, और एक यहाँ पे बटन दे रखी है स्किप की। ठीक है, स्किप की। एंड आप लोग अब चाहेंगे कि आप लोग लॉगिन बिना किए, बिना लॉगिन किए स्किप करके इस वेबसाइट पे आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आप जल्दी में स्किप वाली बटन पे क्लिक कर देंगे। आपको नहीं पता है ये कौन सी वेबसाइट है। एक मान लेते कोई भी XYZ वेबसाइट है। ठीक है, मान लेते हैं कोई फेक वेबसाइट है जो आपको भी पता रहे कि ये फेक वेबसाइट है। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे कि इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे कि भाई मैं लॉगिन नहीं करना चाहता, मैं स्किप करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, स्किप करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आपने अपनी कोई डिटेल्स नहीं डाली, लेकिन यहाँ पे दिख तो स्किप रहा था, यहाँ पे बटन दिख तो स्किप कर रहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसे जुड़ा हुआ था कि आपके डेटा का, आपके सेंटर से, आपके लैपटॉप से जितना भी आपका डेटा था वो चला जाएगा। ठीक है, आशीष जी का जो क्वेश्चन था कि उन्होंने कभी भी कुकीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो कभी ऐसे स्किप पे क्लिक किया होगा। एंड स्किप क्या पता लिखा सिर्फ स्किप हो, एंड बैकएंड में उसने आपके सारे कुकीज का एक्सेस ले लिया होगा, आपको सारे कुकीज का एक्सेस ले लिया हो, एंड आपका जो है वो डेटा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत कॉमनली होता है, एंड ये आज के समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, मगर कोई भी डेवलपर अगर खुद से ये चीज़ ना डाले, तो किस प्रकार से हम लोग किसी भी वेबसाइट में जाकर के जो है ये एक्सेस ले सकते हैं? हम लोग जाकर के किसी बटन से कुछ काम कराते हैं। जैसे मान लो कि एक ये बटन है, एक ये वेबसाइट है, मान लेते हैं इंस्टाग्राम की वेबसाइट है। मान लेते हैं ये इंस्टाग्राम की वेबसाइट है। आपको यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है, जैसे @AYUSHMAN मेरी आईडी है। एंड मेरा जो पासवर्ड है वो 1234567890 एक्सप्लेनेटरी साइन है। ठीक है, ये मेरा आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक लॉगिन की बटन दे रखी है, आपको एक लॉगिन की बटन दे रही है। आप इस पे जाकर के जैसे ही क्लिक करेंगे तो हो सकता है आप लॉगिन हो जाए, हो सकता है आप लॉगिन हो जाए, लेकिन क्या पता कि लॉगिन के साथ ही साथ में आपके अकाउंट से पैसा चोरी भी हो जाए। हो सकता है आपके अकाउंट से पैसा भी चोरी हो जाए। ठीक है, लेकिन देखो ये हर वेबसाइट में नहीं होता है, ये कुछ ही वेबसाइट्स में होता है जिनमें डॉम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, DOM, डॉम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें डेनल ऑफ मैनेजमेंट होता है, मैनेज नहीं की जाती है सही तरीके से वेबसाइट। तो वहाँ पे हम लोग जा करके उसके छोटे से कोड में जो HTML का, मान लो HTML कोड है। ठीक है, HTML, एक HTML कोड है, उसमें जा करके हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि लॉगिन की जगह, ठीक है, लॉगिन की जगह स्क्रिप्ट में मान लेते हैं कि लॉगिन की जगह हमारा इस्तेमाल हो रहा है गो। ठीक है, गो या फिर स्किप। ठीक है, स्किप हो रहा है, SKIP, या फिर पे लिख देते हैं, सबसे बेस्ट है पे। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आप लॉगिन पे क्लिक किए हैं, लेकिन वो असलियत में आपके अकाउंट से पैसा पे कर देगा, वो किसी ना किसी को आपके अकाउंट से पैसा पे कर देगा। तो ये चीज कहलाती है आपके डॉम बेस्ड वर्नेबिलिटी या फिर क्लिक जैकिंग। ठीक है, इसमें क्लिक जैकिंग क्या है? आप अपना कर्सर लेकर के, जैसे मान लो कि हम्म, हम्म,
आपको अपने जैसे मान लो कोई कर्सर है, ठीक है, उसको लेकर के जाते हैं, आप अपना कर्सर को कहीं लेकर के जाते हैं एंड वहां पे जाकर के आप क्लिक कर देते हैं। जैसे मान लो एक ये बटन है, मैं इसको लाल रंग से रंग देता हूँ, ठीक है, मान लो एक ये बटन है, आप इस पे जाकर के क्लिक करते हैं, जैसे आप इस पे जाकर के जैसे ही क्लिक करते हैं तो लिखा वो कुछ और होगा, वो कर कुछ और देगा, ठीक है। हो सकता है जिस कंपनी ने इसको बनाया है, जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका ये इंटेंशन ना हो, उसने ये चीज ना डाली हो कि क्लिक करने से कुछ और काम हो रहा है, लेकिन एक हैकर ने आकर के उस डॉम को चेंज कर दिया, उस पूरे के पूरे कोड को चेंज कर दिया, पीस ऑफ कोड को चेंज कर दिया। तो क्या हुआ कि आपने क्लिक किया, करना उसे कुछ और था, हो कुछ और गया, ठीक है। इसको कहते हैं डॉम बेस्ड वल्नरेबिलिटी। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसको बंद सर आपके साथ में कर सकते हैं। हाँ हाँ, साथ में करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड यार, गलत मशीन ओपन कर दी, मैं कैली में इसको करता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको शट डाउन करूँ, तभी सोचो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करने जा रहा हूँ। बट वो तो दोनों में जाएगा ना। हो जाएगा बट सर मेरा लॉगिन नहीं है ना, मेरा अकाउंट नहीं लॉगिन है उसमें। ईयरबड्स पड़ेगा। हम्म, दिख रही है ना सबको मेरी स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर, बहुत ओके, अच्छे से। तो मैं सबसे पहले अपना फायरफॉक्स ओपन करता हूँ एंड मैं अभी आप लोगों के बीच में लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। लिंक भी आपके लोगों के बीच में भी शेयर कर दूंगा मैं। हम लोग सिर्फ इसकी आज एक ही लैब करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये लैब भी बहुत इजी सी है, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। प्लीज़ एक सेकंड रुकिए। ये भी बब शूट वाला ही है। हाँ, बब सूट नहीं, बिना बब सूट के हो जाएगा, ठीक है। इसको विंडोज पे नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, किसने मना किया आपको? मैंने इसको लिंक भेज दिया आप लोग में, ठीक है। हैप्पी? तो अब देखो इसमें क्या करना है कि ये कह रहा है दिस लैब कंटेन्स लॉगिन फंक्शनैलिटी, हम लोग को इसमें एक लॉगिन करना है और डिलीट करना है एक अकाउंट पर CSRF का इस्तेमाल करके। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का भी इस्तेमाल करना है इसमें, लेकिन ये क्लिक जैकिंग के थ्रू ही CSRF काम करेगा। अ यूजर विल क्लिक द एलिमेंट दैट डिस्प्ले दैट क्लिक ऑन द जो भी जो है डिकॉय वेबसाइट होगी टू सॉल्व द लैब क्राफ्ट सम HTML फ्रेम, ठीक है। हम लोग को क्या करना है बेसिकली, एक HTML फ्रेम बनाना है, एक HTML वेबसाइट बनानी है, एक उसका पेज बनाना है जो क्या करेगा, वो उस एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके सेट हो जाएगा एंड जैसे ही जो यूजर आएगा उस पर क्लिक करेगा वो हैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने आपकी लैब ओपन हो जाएगी, इस प्रकार से आपके सामने आपकी लैब ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको एक आईडी भी दे रखी है, लेकिन अभी उस पर नहीं जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके से आया है। अब आपको क्या करना है, माई अकाउंट पे चले जाना है एंड आपको यहाँ पे एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया है, जो विनर है उसका आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, आप लोग इसको सिंपली लॉग इन कर लेना है, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको लॉग इन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक डिलीट अकाउंट नाम का बटन दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस पे क्लिक कराना है अपने यूजर को इस चीज पे क्लिक कराना है, यानी कि जो भी बंदा होने वाला है उसको यहाँ पे क्लिक कराना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाने के बाद गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आपको बॉडी मिल रही है, आपको यहाँ पे हेड मिल रहा है। आप लोग को अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं।
ठीक है। आप लोग को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। उससे पहले आप लोग को ये जो यूआरएल दे रखा है इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लेना है, ये लैब आईडी है आपकी, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है। वैसे आपको एक्सप्लॉइट वाले एरिया को नहीं करना है, सिर्फ इतने को कॉपी करना है। ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद मैं आप लोगों के बीच में ये कोड शेयर नहीं करूंगा। ठीक है। आप लोग को यही होमवर्क है कि आप लोग को इसको ढूंढ के लाना है। ठीक है। हाँ। अब इस वाले कोड को जा करके आपको यहाँ बॉडी में पेस्ट कर देना है। इस वाले कोड को जा करके यहाँ पे बॉडी पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे जो लैब आईडी जो दे रखा क्या है कर यहाँ रहे पे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या। समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा रुको बता रहा सर थोड़ा सर एक स्लो बार थोड़ा बोलिए रिपीट ताकि कर दो। क्योंकि सिस्टम पे वो कर नहीं पा रहे ना एक साथ। हूँ। सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए क्योंकि ना सिस्टम पे एकदम से कुछ कर समझ नहीं में पा रहे नहीं हैं आ रहा तो है जिससे हम बता। क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी अच्छे से बताता हूँ। मैं इसको एक बार कर लूँ उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकना प्लीज। यहाँ पे दे रखा है, मैं किसको हैक करना है क्या। नहीं दिया। ठीक है, चलो अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुकना प्लीज आप सभी लोग। हाँ। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ये देखो, इसमें आप लोगों को क्या है कि आप लोगों के सामने एक HTML का कोड है। ठीक है, HTML का कोड है। इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टाइल दे रखा है, यानी कि इसमें हम लोग कोई एक बटन को सेट करने जा रहे हैं। हम लोग एक बटन को सेट करने वाले हैं जिसकी ओबेसिटी हमको सेट करनी है, जिसकी हमें हाइट सेट करनी है, जिसकी हमें विड्थ सेट करनी है। हमको ये सब चीज़ें सेट करनी है। एंड सेट करने के बाद जो हमारा यूज़र होगा वो उस पर जा करके नॉन इंटेंशनली, यानी कि जब वो ना चाहते हुए भी उस पर क्लिक कर देगा। ठीक है, वो बटन किसी और चीज़ की होगी लेकिन वो करेगी क्या, वो उसका अकाउंट को डिलीट कर देगी, वो उस अकाउंट को डिलीट कर देगी। ठीक है। यहाँ पे डेव में मैंने टेस्ट मी डाला है, तो टेस्ट मी की जगह मैं देव भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं देव भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे जो आपकी लैब की आईडी है उसको जा करके जरूर डालना है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि किसकी लैब में ये जानी चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये छोटा सा एक पीस ऑफ कोड है। चलो अच्छा यार, शेयर ही कर देता हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे सर ने कोड भी नहीं शेयर किया। ठीक है, मैं तुम लोग के बीच में कोड शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक काम करो, लैब आईडी चेंज कर देना। ये मेरी लैब आईडी है, मगर आप लोग अपनी इस्तेमाल करना। अब क्या होगा कि अब एक फर्जी बटन दिखेगा। ठीक है, व्यू एक्सप्लॉइट पे जाकर क्लिक करते हैं, एक सेकंड रुकना। ये टेस्ट मी करके आपके सामने एक बटन दिख रही है। ठीक है, बट ये किसी काम की नहीं है। ये देखो, एक छोटा सा ही आपको दिखने लगा है। ठीक है, ये बट किसी काम की नहीं है क्योंकि अभी इसमें हम लोगों ने सही से चीजें नहीं की। ठीक है, विड्थ मैं डाल देता हूँ इसकी 1000 px। ठीक है, और हाइट में रख देता हूँ इसकी 700 px शायद से। हाँ, 700 ठीक रहेगा। 700 px, ये px जो लिख रहे हैं ये पिक्सल्स है। ठीक है, और ओबेसिटी को मैं 0.1 कर देता हूँ। और मिनट्स सर ओपेसिटी कम करोगे तो दिखेगी कैसे? अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। ओबेसिटी ये कम नहीं है, ये नियर टू फुल है। ठीक है, ये नियर टू फुल है। एंड इसको मैं 100 px करता हूँ, और साइड वैल्यू भी इसकी 100 px है। 100 px। अब मैं जैसे ही इसमें व्यू एक्सपर्ट पे क्लिक करूंगा, सर आपका स्क्रीन विजुअल नहीं है। किसी को विजिबल नहीं है। सर सब ठीक है, आप बताओ आगे। दिख रहा है सर, दिख रहा विजिबल है। है। दिख रहा है तो। ठीक है। नहीं दिख रहा है सर। इसका अच्छा अच्छा, नेट शांत नहीं हो दिख शांत रहा हो है सर, शांत हो ठीक जाओ से भाई। दिख नहीं रहा है। शांत हो जाओ। किसको भाई विजिबल नहीं है। सर मेरा नहीं दिख रहा स्क्रीन। और सबको दिख मुझे रहा भी है। नहीं दिख रहा। कदम कुमार को और प्रेम जी का नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। रिफ्रेश करो फिर से। आप लोगों का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए, ना दिखे तो एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ। तो अब हम लोग क्या किए हैं कि इसमें जाकर के हमने किया क्या, हमने एग्जैक्टली किया क्या। हमने एक फेक बटन बना दिया। ठीक है, व्यू एक्सप्लॉइट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक नकली बटन दिख रही है, आपके सामने नकली बटन दिख रही है। इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था। लॉगिन या फिर जो है लॉगिन के ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, ये जो टेस्ट मी बटन है इसको यहाँ पे होना चाहिए था, बट ये तो गलत जगह है।
तो गलत जगह है। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे इसके कुछ इस तरीके से इसको सेट करना है कि वो वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, वो बटन वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग टॉप की वैल्यू को चेंज करेंगे। हम लोग टॉप की वैल्यू चेंज करते हैं एंड ये अगर इस पेज पे देखा जाए तो किस जगह होगी, लोड हो जा भाई। यहाँ से अगर फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये यहाँ पे 100 से है। ठीक है, तो यहाँ ये समझ लो आपकी 500 के आसपास होगी बटन। ठीक है, 500 डाल 700। दिया। 700 बहुत ज़्यादा है। और ये राइट टू लेफ्ट जा रही है तो ये 60 के आसपास। ठीक है, ये 60 के आसपास होगी। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लॉइट करूंगा, हेलो। एक सेकंड रुकिए। तो हमारी बटन कहाँ पे अरे है, भाई, थोड़ा बीमार सा। पड़े बोले हुई लो तो। हेलो। हाँ। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया, इसीलिए मैं माइक्स बंद रखता हूँ। बट आप लोग के कहने के कारण मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका गलत फायदा लेता हूँ। एंड इसको फिर से एक बार व्यू एक्सप्लोर करके देखते हैं। चाहिए तो नीचे, अच्छा मैंने 15 बढ़ा दिया, 15 कम करना था। 485 एक बार देखते हैं। हाँ, बटन ये तो आ ही गई है इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर ही आ गई है, 485 आ ही गई है। तो समझ लो यहाँ पे हमारी बटन सही से सेट हो गई है। 485 पिक्सल्स पे लेफ्ट से 60 पिक्सल से हमारी सेट हो गई है। एंड मैं इसको जैसे स्टोर करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो है जाकर के उस बंदे के सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एंड डिलीवर एक्सप्लॉइट टू द विक्टिम को मैं जैसे ही करूंगा, ठीक है, ये विक्टिम को चली जाएगी, जो भी इंसान होगा उस विक्टिम के पास चली जाएगी। एंड वो जैसे ही उस पर क्लिक करेगा ये हैक हो जाएगी। क्या प्लीज नोट द विक्टिम यूजर्स गूगल क्रोम व्हेन यू टेस्ट योर एक्सप्लॉइट अगेंस्ट योरसेल्फ वी रिकमेंड यूजिंग बर्ब्स ब्राउजर और क्रोम। ये आप लोगों का काम कर जाएगा, मगर यहाँ पे मैं क्रोम इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ या फिर बर्ब ब्राउजर नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी ऐसा मेरे में आ रहा है। बट आप लोगों में ये सेम चीज़ काम कर जाएगी। मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा कोड भेज रहा हूँ और आप लोग एक बार इसको टेस्ट करके बताएं कि क्या आप लोगों ने सही से काम की कि नहीं। ठीक है, ये देखो क्रोम कोड। पे आ जाएगा ना सर? हाँ, क्रोम पे चल जाएगा। ये क्रोम पे ही चलता है स्पेशली, लेकिन मैं फायरफॉक्स इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये लैब आपकी इजीली वहाँ पे सॉल्व। सर वो तो मना कर रहा है नॉर्मल क्रोम यूज करने को। कौन मना कर रहा है? वहां पे ऊपर पे जहाँ पे आया हुआ था वो नोटिफिकेशन, ये वाला? उसके नीचे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश नहीं आती है क्या आशीष आपको? सर खुद के अगेंस्ट एक बार जब यूज कर रहे हो तो नॉर्मल वर्क का ब्राउजर यूज करो वरना क्रोम बोल रहा है। और क्रोम? हाँ, तो बर्ब ब्राउजर पे भी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो फायरफॉक्स पे कर रहा हूँ। लल्लू कहाँ गए? आई थिंक वो समझने में कोई नीचे दिक्कत कीजिए हुआ तो होगा। सर, हाँ जी। नीचे कीजिए तो चला, स्क्रॉल कीजिए तो वही है ना करनी। मैंने कोड भेज दिया है आपको, कोड भेज दिया है। हाँ फोटो खींच लिए, अब सवेरे करेंगे। हाँ हाँ, आराम से सवेरे। ठीक है, देखो, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ तक आपको हर चीज़ समझ आई? तो नहीं, यूआरएल उसका देना है जिसको आप लोग एक्सप्लॉइट करने जा रहे अच्छा। हैं। ओके। अच्छा, अब एक चीज़ है, अब हम लोग का जो नया टॉपिक ऐड किया, अब हम लोग यू देखो, अब हम लोग यूजिंग एआई टूल्स चैट जीपीटी जेमिनाई फॉर ट्रबल शूटिंग। अब हम लोग ट्रबल शूटिंग सीखने वाले हैं कि आप लोग एआई का यूज करके ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इन्होंने सर उसका कंटेंट। लैब सॉल्व हुआ? जी। लैब सॉल्व हुआ? हाँ, वो लैब सॉल्व हो गया, मैं क्रोम पे नहीं था इसीलिए वहां पे नहीं शो हुआ। बाकी वो आप लोग जब रन करेंगे तो आप में काम कर जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, ओके। सर तो ट्रबल शूट का मतलब क्या होता है? अभी बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं बैठ करके, मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। व्हाट्सएप गलत क्यों खोल रहा हूँ? पेंट। आप जैसे के लिए मान लो कि आप लोग कुछ कर रहे हैं, आप लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आप लोग के सामने आप लोग मान लेते हैं निक्टो चला रहे हैं। ठीक है, निक्टो।
निक्टो या फिर आप लोग मान लो MSFVENOM, MSF वेनम चला रहे हैं, या फिर जो भी टूल्स आप सोचो, चाहे nmap है, ठीक है, मैं nmap का ही नाम ले लेता हूँ, nmap चला रहे हैं। अब आपको नहीं पता है कि nmap में क्या nmap में क्या करें, जैसे nmap हाइफन n लिख के, या फिर मैं हाइफन c लिख के, या फिर हाइफन vs लिख के मैं कुछ स्कैन के लिए डाल दूँ, जैसे टेस्ट php डॉट वन जो है, मतलब कुछ भी मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1.php में, कोई भी वेबसाइट है, मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं सिंपली इस वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या होता है कि मुझे कोई एरर है, तो जैसे कि मैं तुम लोगों को लाइव एरर ही दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जा करके एक चीज सर्च करता हूँ जो कि है sudo apt अपडेट, ठीक है। sudo apt अपडेट के स्पेलिंग में मैंने टी ए बी अपडेट लिख दिया, ठीक है, अपडेट लिख दिया मैंने एंड एंटर हिट किया, तो इनवैलिड ऑपरेशन अपडेट दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या गलती हुई है। अब आप लोग इतनी सी चीज मेल तो करेंगे नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली कंट्रोल सी करें, ठीक है। एंड क्या करते हैं जा करके कि आप अपना चैट जीपीटी पर, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ, मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको जा करके यहाँ से इसको ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि ये है, ठीक है। एंड ये भी नहीं, मैं बल्कि पूरा का पूरा यही दे देता हूँ कि भाई इतनी दिक्कत आई है, ठीक है। एंड मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये एरर है एंड फिक्स द एरर, ठीक है, एंटर हिट करते हैं, ठीक है। एंड इसने मेरे को ये देखो कोड लिख के दे दिया sudo apt अपडेट। मैं इसको अब जाकर के रन करूंगा तो मेरा इजीली रन करेगा। उसी प्रकार से जैसे मान लो कि मैं कुछ और चला रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ nmap चलाता हूँ, nmap हाइफन vs एंड टेस्ट डॉट HTML मैं लिख देता हूँ एंड इसको सर्च करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे इसने मेरे को लिख के भेज दिया कि भाई आपने कुछ यहाँ पे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट लगाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाते हैं एंड इसको यहाँ पे लिखते हैं एंड कुछ लिखना भी नहीं है एंड आपने यहाँ से इसको पेस्ट करके भेज दिया, ठीक है। एंड ये देखो इसने पूरी की तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई दिक्कत क्या है। अब आप लोग को इंग्लिश नहीं समझ आती, मान लेते हैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो आप इससे लिख दीजिए कि राइट इन हिंदी, या फिर हिंदी में बोलो, एंड इतना लिख के आप एंटर हिट कर देंगे तो आपके सामने थोड़ी देर मतलब टाइम लेगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये थोड़ा एआई है। एंड आपको ये देखिए सब कुछ हिंदी में इसने लिख के दे दिया, हर एक चीज को आपको हिंदी में लिख के दे दिया कि आप किस प्रकार से ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ही लोगों के लिए एक टॉपिक ऐड किया गया है कि आप लोग किस प्रकार से इन सब एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि आप लोग ये, ठीक है, इतना मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि आशीष जी हमको रोज मैसेज करके, सॉरी रोज जो है क्या कहते हैं, क्लास में आकर के रोज रोज मतलब जो है क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कि सर ये वर्नेबिलिटी कैसे पता चलेगी, काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, उस वर्नेबिलिटी का स्क्रीनशॉट लो, उस वर्नेबिलिटी का स्क्रीनशॉट लो। तो अभी मेरे पास पड़ी तो नहीं है, लेकिन लेट मी सी, ये चलो देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये कुछ है, ठीक है। तो और मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एंड मैंने स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जा करके मान लो ये कोई वर्नेबिलिटीज निकली है, ठीक है। एंड मैं जा करके अपने एआई में इसको डाल देता हूँ, इसको अपने एआई में डाल देता हूँ, ठीक है। एंड ये रही, ठीक है, मैं इसको अपलोड करता हूँ, मैं कहता हूँ डज इट इज अ वल्नरेबिलिटी, बस वल्नर भी लिख दो, इतना लिख के एंटर हिट कर देंगे एंड कुछ देर वेट करते हैं एंड ये उसको प्रोसेस करेगा। थिंकिंग लॉगर फॉर बेटर आंसर, हाँ, ठीक है, इसमें बता रहा है वल्नरेबिलिटी। अब क्यों वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख रखा है, पासवर्ड लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे पासवर्ड दिख रहा है, ये आप जब पढ़ेंगे बैठ के तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग चैट जीपीटी यानी एआई का इस्तेमाल करके आप अपने काम करा सकते हैं, आप अपने काम को ऑटोमेट करा सकते हैं, ठीक है। मैं एक नया स्लाइड बनाता हूँ। अब जैसे मान लो कि कोई चीज है, ठीक है, मैं आप लोग को एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल कोर्स से हटके एक चीज पढ़ाऊँ, बताओ पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ? यस सर।
ठीक बताइए सर। ठीक है म्यूट कर लो। सर ये बता दो ना कि नहीं मतलब बाद में चैट जीपीटी बाद में आशीष। ठीक है देखो अब क्या करना है कि जैसे मान लो कि आई वॉन्ट टू डाउनलोड। ठीक है मैं डाउनलोड करना चाहती हूँ, मुझे कुछ डाउनलोड करना है। आई वॉन्ट टू डाउनलोड हनी पॉट इन माई कैली। ठीक है सो राइट आ बैश SCRIPT। ठीक है अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू डाउनलोड अ हनी पॉट इन माई कैली सो राइट अ बैश स्क्रिप्ट। इसका हिंदी में क्या है कि मैं एक हनी पॉट को अपने कैली में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैं अपने कैली में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो एक काम करो उसके लिए एक बैश स्क्रिप्ट। बैश स्क्रिप्ट क्या होता है, एक कोड का पूरा पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है उसको अपने सिस्टम में डाल करके आप चला करके छोड़ देंगे, वो अपने आप सारा काम कर देगा। उसका जो सेटअप होगा, जो उसका जितना कुछ भी उसको करना होगा वो सब कर देगा। ठीक है चलो भाई मैं तो बेस्ट स्क्रिप्ट भी छोड़ रहा, मैं एक सोच रहा हूँ कि एक ऐसी चीज बनाओ, क्या कहते हैं, क्रिएट अ बैश SCRIPT स्क्रिप्ट टू स्कैन। कोई वेबसाइट देख लेते हैं। ठीक है टेस्ट PHP। ठीक है टेस्ट PHP वाली वेबसाइट। ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं स्कैन दिस वेबसाइट यूज, नहीं वेबसाइट इतना लिखने के बाद अब यूजिंग nmap and write the whole output in a new file named enswer.txt। देखो अब क्या करेगा ये, अब एक बैच स्क्रिप्ट बना के मुझे दे देगा जो स्कैन करेगा इस पूरी की पूरी वेबसाइट। ठीक है यूजिंग nmap का इस्तेमाल करते हैं एंड राइट द होल आउटपुट, जो उसका पूरा का पूरा आउटपुट होगा उसको एक न्यू फाइल में डाल के दे देगा जिसका नाम answer.txt होगा। ठीक है एंड मैं इसको जैसे ही भेजता हूँ एंड एक कुछ सेकंड लेगा। ठीक है कुछ सेकंड लेगा और ये मेरे सामने एक बैश स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। ठीक है रुकते हैं थोड़ी देर, अभी मैं ये भी चलाना सिखा दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग बैश स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। बैश स्क्रिप्ट का किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है ये देखो ये पूरी की पूरी बैश स्क्रिप्ट मेरे सामने लिख के दे रहा है एंड इसने लिख के दे दी, इसने पूरी की पूरी बैश स्क्रिप्ट लिख के दे दी। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है एंड इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने कैली में चला, मैं अपने कैली में आ गया एंड मैं क्या करता हूँ कि अब मैं अपना टर्मिनल, ठीक है टर्मिनल ओपन करने के बाद इसको बड़ा कर लेता हूँ। दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है ना, एक बार बताओ। यस सर। हाँ हाँ मैं दिख जी चेंज डायरेक्टरी करके मैं डेस्कटॉप में आ जाता हूँ। ठीक है और मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, इसको मैं लिखता हूँ कि जैसे मान लो Gedit, एक Gedit जो है टूल होता है, आप लोग इसको सेम टू सेम हर बार करेंगे तो सेम टू सेम आपका काम करेगा। फाइल का नाम मैं 01.sh लिखूंगा। ठीक है ध्यान से देखो SH नाम सेम नहीं होना चाहिए दोबारा दोबारा, लेकिन जो है आप लोग को ये जो तरीका है बिल्कुल उतार देना है, बिल्कुल आंखें बंद करके उतार देना। इसमें मैंने कहा होता है तो होता है, अब ये मत पूछो कैसे होता है क्यों होता है, बट आप लोग को ये करना होगा, नहीं तो अगर आप लोग बैच स्क्रिप्ट को पढ़ने बैठ जाएंगे तो शायद 6 महीने और लग जाएंगे इस कोर्स को खत्म करने के लिए। ठीक है तो ये करने के बाद एंड आप लोग एंटर हिट एंड यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर देंगे। ठीक है ये जाकर के पेस्ट कर देंगे और Ctrl+S से सेव कर देंगे, या फिर यहाँ पे सेव का बटन है आप लोग इस पे सेव पे दबा देंगे। ठीक है मैं 3-4 बार सेव पे दबा दिया एंड इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। ठीक है अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा chmod। ठीक है बिल्कुल देखना ऐसे ही करना है, chmod u+x फिर 01.sh, आपको इतना लिखना है और एंटर हिट कर देना है। अगर ये कुछ भी लिख के ना दे, ठीक है अगर ऐसे आपको लिख के आ जाए कभी, ठीक है तो ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है लेकिन अगर आपको कुछ भी लिख के ना आए तो आप लोग समझ जाओ आपका काम बन गया है। फिर आपको क्या लिखना है, ./01.sh, इतना लिखते ही जैसे आप एंटर हिट करेंगे जो आपका काम होगा वो चालू हो जाएगा। अब थोड़ी ही देर में ये जो मेरा सिस्टम है अपने आप इस चीज को करना बंद कर देगा, इस चीज को करना बंद कर देगा। मैं Ctrl+C कर देता हूँ। ठीक है लेकिन मैं आपको अगर ऊपर ऊपर से दिखाऊं तो क्या हुआ,
एक फाइल अपने आप मेरे सिस्टम में बन गई है जिसका नाम answer.txt है। एंड मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर कुछ चीजें लिख के आ गई है, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसको किसी फाइल के अंदर ना स्टोर करूँ, मैं उसको फाइल के अंदर ना स्टोर करूँ, तो मैं इससे सिंपली बोल दूंगा कि डोंट स्टोर इन अ फाइल, शो मी ऑन द TRMINAL, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल को जो है टर्मिनल पे ही शो करना चाहता हूँ, जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है मैं उसको टर्मिनल पे शो करना चाहता हूँ। तो फिर ये एक जो है फिर से बैश स्क्रिप्ट लिख के मुझे दे देगा। इसने मुझे एक और बैश स्क्रिप्ट लिख के दे दी, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं टर्मिनल पे आने के बाद फिर से gedit 01.sh लिखूंगा एंड मेरे सामने वही पुरानी वाली फाइल ओपन हो जाएगी। मैं इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल V करता हूँ एंड जो हम लोग का नया फाइल बन के आया है उसको यहाँ पे लिख के सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको बस डॉट स्लैश या फिर chmod u प्लस x 01.sh लिखेंगे एंड एंटर हिट। एंड इसके बाद आप लोग को हाँ सॉरी गलती हो गई उससे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको डॉट स्लैश 01.sh लिखना है एंड आप जैसे एंटर हिट करेंगे आपका जो काम होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कोई स्कैनिंग के लिए या फिर कुछ ऐसी ही नॉर्मल चीजों के लिए नहीं है, इसका आप इस्तेमाल बहुत जगहों पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि माई APCH अपाचे SC सर्वर इज नॉट opening, ठीक है, is not opening, so write a script to fix this problem, ठीक है। एंड ये लिखने के बाद आप एंटर हिट करेंगे एंड ये कुछ देर लेगा, ठीक है, एक मिनट रुकते हैं। हाँ, एंड इसने एक हम लोग को यहाँ पे फिक्स करने के लिए इसने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी थी। ये देखो स्क्रिप्ट कितनी बड़ी है, ठीक है। ये हर वो मुमकिन तरीका अप्लाई करेगा जिसके थ्रू आपका जो है क्या कहते हैं अपाचे सर्वर खराब हो सकता है, ठीक है। वो हर एक तरीके को सुधारेगा आपके सिस्टम के लिए। ये देखो कितना बड़ा कोड लिख रहा है। एआई कर सकता है, ये इंसान नहीं कर सकता। एआई मतलब इंसान को बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज को फिक्स करने में, बट एआई आपका ये इजीली कर देगा, ठीक है। एंड इसने ये चीज लिख के दे दी, ठीक है। अब ये इतना बड़ा कोड है, अब ये इतना बड़ा कोड है, अगर आपको कोई भी डेवलपर लिख के भेजेगा आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको करना क्या है। एंड ये करने के बाद आपको अपना वापस कैली लिनक्स में आ जाता है। अब मैं फिर से जी एडिट करके fix डॉट sh का नाम दे देता हूँ और मैं इसके अंदर इसको सेव कर देता हूँ। और इसको कितने लाइन का कोड है देखें, 240 लाइन का कोड है। एंड ये चीज हमारे एआई ने कुछ जो है कुछ सेकेंडों में करके दे दिया, ठीक है। ये करने के बाद आपको फिर क्या करना है, chmod u प्लस x fix डॉट sh आपको लिख देना है, ठीक है। fix डॉट sh आपको लिख देना है एंड आप एंटर हिट करेंगे तो आपके सामने कोई भी एरर नहीं आया। अब अगर एरर नहीं आया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डॉट स्लैश fix डॉट sh लिख, हाँ कंट्रोल हो गया, fix डॉट sh आप जो है लिख देंगे एंड एंटर हिट करेंगे। तो ये देखो इसने सबका सब काम 1 सेकेंड में कर दिया, आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगा एंड आपका काम हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब अगर आपको मैं बैठूं और बताऊं कि आपको ये सब पार्ट करना है, इसने कुछ ना कुछ करा है, कुछ ना कुछ बैकएंड में जाके किया है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि आप सबसे पहले इन लोकेशन पे जाओ, ठीक है, फिर वहां पे जाके कुछ चेंज करो, फिर अपाचे 1 को अपाचे 2 में चेंज करो, या फिर आप नीचे जाकर के उसका सर्विस नेम या नेम सर्वर कुछ भी चेंज करने को होगा, फिर इतनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे बेहतर है एक आप बैश स्क्रिप्ट को रन कर दे अपने सिस्टम में एंड आपका काम हो जाएगा। आप इसको सिर्फ इसी के लिए नहीं, आप बहुत सारी चीजों के लिए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका उतनी जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो